की आवाज़ में कितनी सारी बातें कही, कितने सारे वादे किए, क्या एक भी वादे उन्होंने पूरा किया? नहीं किया। तो पोस्टर लगने से क्या हमको रोजगार मिल गया? हम तो घूम रहे हैं, हम ग्रेजुएशन करके सोच रहे हैं आगे की पढ़ाई हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। बनारस आकर देखे रुपया किलो कर दे तेल 200 रुपये किलो। 180 है ना। न लड़कन का पढ़ाई लिखाई सब बंद है, काम धंधा सब बंद है। मोदी इसलिए जीत रहे हैं कि वो जो वोट देने का सिस्टम है उसको बदल दे, वो कभी नहीं जीत पाएंगे। वो जो उसमें है उसमें कोई भी चालबाजी करते हैं इसलिए वो जीतते हैं। हम वोट नहीं देते हैं। हम ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं। हाँ उठा रहे हैं। वो उसमें गड़बड़ी करते हैं इसलिए वो जीत जाते हैं। सब कुछ करें सरकार से नहीं मतलब। हाँ, सरकार से क्या सरकार चाहे जो हो। हाँ, सरकार की व्यवस्था में व्यवस्था में कानून वापस हो जाए। और क्या? तो कह रहे योगी राज में आनंद आ रहा है, तो रोजगार बहुत दे रहे हैं हम। मोदी कोनो काम नहीं, मोदी कोनो का, मोदी झूठा है। मोदी झूठा। अच्छा, एकदम से झूठ। यूपी में मोदी सरकार को हराना है और जो भी सरकार आएगी हम उसके साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की मांग चाहते हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन से तो हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी सत्ता पे आएगा वो अपना राज करेगा और हमारा जुल्म जारी रखेगा। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो गरीबों के हित में और नीची जातियों के हित में हो, और इस सत्ता के साथ साथ हम व्यवस्था परिवर्तन भी कर चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी नज़र में कौन है जो आए, जो आप लोगों को सारी सुविधाएं दे? ऐसी तो कोई सरकार अभी तक आज तक हमारे में नहीं आई है हमारे उत्तर प्रदेश में कि जो हमें सुविधाएं दे सकी है। इसलिए हम किसी को चिन्हित नहीं करना चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं जो भी सरकार आए वो गरीबों के हित में और मजदूरों के हित में रहे, कारपोरेट और पूंजीपतियों के हित में ना रहे। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अभी तो फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसका सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा। वो तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा किसका सरकार बनेगा। सरकार भाजपा को तो आप देंगी नहीं, हम बनारस से आए हुए हैं, लेकिन बनारस की अब ये स्थिति हो गई कि वो भाजपा को नहीं जिताना चाहते। मोदी मैं है बनारस पूरा नमो मोदी। हाँ, मोदी जी तो यही हमेशा कहते हैं कि गंगा माँ ने हमको बुलाया है, लेकिन अगर गंगा माँ ने बुलाया था तो उनको गंगा माँ के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। बनारस से हम भी जुड़े हैं और वो अब जो सरकार आएगा हमसे हमें तो यही उम्मीद है कि वो कुछ जनता के लिए और मजदूर किसानों के लिए कुछ अच्छा करे। आप कहाँ से? हम बनारस से हैं। अच्छा, बनारस से। तो टोक्यो बन गया बनारस की नहीं बना? नहीं, कुछ नहीं बना है। तो मोदी जी कह रहे थे कि टोक्यो बनाएंगे। वो तो कहने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या जैसा गंगा मैया ने बुलाया था मोदी गंगा मैया ने उनको बुलाया है तो इस बार गंगा मैया ही उनको जिताएंगी। जनता तो इस समय उनके खिलाफ है। जनता वोट करेंगी, गंगा मैया थोड़ी वोट करेंगी। हाँ, तो उनको तो कह रहे हैं ना, तो जनता के लिए तो कुछ किए नहीं, तो जनता क्यों उनको वोट देगी? इसलिए वो नहीं है, बोल रहे इतना घाट सबको सही करवा दिए, टोक्यो बना दिया। घाट क्या? घाट को कोई साफ करता है? उसमें जो सैलाब है ये सब निकाला जाता है उसमें से, उसको कह रहे हैं ये हम सफाई करवा रहे हैं। गंगा सफाई में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए मोदी। अगर वही गरीबों पे किए होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। तो क्या लग रहा है इस बार क्या अगले? इस बार वो हारेंगे मेरे बनारस से। तो कौन आ रहे हैं, फिर कौन जीतेंगे वहाँ से? इतना तो पता नहीं है, जो भी आएगा हम लोग को उम्मीद है कि अच्छा काम करे। अच्छा, कहाँ से हैं आप आंटी? बनारस से। आप भी बनारस से? टोक्यो नहीं बना आपका बनारस अभी तक? बनारस में देखिए कहने को तो सुनने को मिलता है कि टोक्यो बना है, लेकिन अभी हम लोग भी देखे नहीं है ना। तो बनारस में टोक्यो ऐसा जैसा बना है, ठीक है। बनारस की ऐसी स्थिति की नलियाँ भी नहीं सही है ना, तो अगर बनारस में जाएंगे तो गली भी नहीं सही है। गाँव में आ जाइए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र विकास नहीं हुआ वहाँ पर विकास नहीं है। मोदी जी ने जिस गाँव को गोद लिया था, नागेपुर और जयापुर को गोद दो गांव को लिया था, फिलहाल में 3 गांव को और लिया है। गांव में हम भी जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ की सड़कें नहीं अच्छी है ना, तो किसी के पास आवास है वो ठीक से खा नहीं पाते हैं ना, किसी मजदूर न तो नरेगा में भी काम नहीं लग पाता है लोगों को। हम खुद साथ में काम करते हैं उनके। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का ये नंबर 1 हो गया है, कैसे देख रहे हैं? इलाहाबाद हुआ नंबर 1? नंबर 1 क्या नंबर हुआ? जो इसके पास पैसे है वो नंबर 1 हुआ। जो गरीब थे, जो शोषित थे, वो शोषित ही रह गए। तो नंबर 1 होने से क्या फ़ायदा? सब उसने कहा था कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे। युवाओं तो आज गली गली में घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। मोदी सरकार, योगी सरकार ने कहा था कि लड़कियों को हम शिक्षा में छूट देंगे, सारी शिक्षा छूट को उन्होंने समाप्त कर दिया। स्कॉलरशिप की पढ़ाई को बंद करके फुल पेमेंट में पढ़ाई शुरू कर दिया। ये हम क्या माने कि उन्होंने क्या विकास किया? सिर्फ उन्होंने एक विकास किया, सड़क बनवा दी है और सड़क में वो यातायात सुविधाओं को महंगी कर दिया, बस ये विकास किया।
ऊपर से पूंजीपतियों को राज को बढ़ा दिया, गरीबों की राज को फिर गुलाम व्यवस्था की और ले जाने का काम किया। किसान को गेहूं चाउ नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कि 4 लाख रोजगार दिए हम लोग। 4 लाख बड़े बड़े पोस्टर लगने से क्या होता है? ऐसे तो मोदी जी ने तो मन की आवाज में कितनी सारी बातें कही, कितने सारे वादे किए, क्या एक भी वादे उन्होंने पूरा किया? नहीं किया। तो पोस्टर लगने से क्या हमको रोजगार मिल गया? हम तो घूम रहे हैं, हम ग्रेजुएशन करके सोच रहे हैं आगे की पढ़ाई हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। इतने पैसे हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम गरीब मजदूर घर से लोग हैं। मजदूरी 202 रुपये मोदी सरकार ने मनरेगा मजदूरी 202 रुपये लागू की है। आप सोच सकते हैं उस 202 रुपये से हम अपना पेट भरेंगे कि पढ़ाई करेंगे? जहाँ की बीएड की पढ़ाई 50,000 रुपये फुल पेमेंट करने पर हो रहा है। जो इंसान 202 रुपये कमा रहा है वो आगे की पढ़ाई कैसे कर सकता है? ऐसे मोदी जी योगी जी कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा तो रहे बेटियों को। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप अर्थ नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी बेटी को अगर पढ़ाने की औकात है तो पढ़ाओ, हम थोड़ी ना पढ़ाने वाले हैं। और कह रहे हैं बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का मतलब है कि वो कहना चाहते हैं बेटी तुम बचाओ, हम नहीं बचाएंगे। वो अपने संसदों द्वारा तुम्हारी बेटियों को नीलाम कर रहे हैं, अपने पंडित पुजारियों द्वारा बेटियों को नीलाम कर रहे हैं। आए दिन देख रहे हैं बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं और अपराधी साबित होने पर भी मोदी सरकार, योगी सरकार उनको सजा नहीं दे पा रही है। इसलिए बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार बढ़ता जा रहा है। अपराधी सारे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गई योगी सरकार। सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं भागे हैं, सिर्फ गरीब जनता जिनके पास रोजगार नहीं है वो पलायन कर रही है अन्य देशों में। शायद कुछ रोजगार मिल जाए, उनके घर का जीवन चल जाए। अपराधी तो अपराधी, जिस अपराधी को सरकार का हाथ मिलेगा, उनके सर पे सरकार का हाथ होगा, वो कहीं छोड़ के क्या जाएगा? उसको पता है हम यहाँ जाएंगे फिर भी हमारे साथ सरकार है, हम वहाँ जाएंगे फिर भी हमारे साथ सरकार है। इसलिए अपराधी तो अपने जगह पर रहेगा। सिर्फ गरीब जनता जिनके पास खाने के लिए नहीं है वो अपने पेट भरने के लिए, अपने काम ढूंढने के लिए अन्य देशों में जाके काम ढूंढेंगी। बाकी अपराधी कहीं नहीं जाएगा। अपराधी के ऊपर तो सारे उत्तर प्रदेश में ही है क्या? हर कस्बे में अपराधी है। हर जिससे कि जमींदार हो गए हैं, बड़े जमींदार, वो छोटे जमींदारों पर, छोटे जमीन वालों पे अत्याचार करते हैं, क्योंकि उस पर पुलिस वालों का उनके साथ हाथ होता है। अगर हम गरीब हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर हम रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो जो पुलिस अधिकारी लोग होते हैं वो पैसे लेकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और जो संसद लोग हमारे साथ गलत करते हैं उनके साथ तो हमारी मोदी सरकार ही खड़ी रहती है। जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव की पीड़िता के साथ रेप किया था, उसके साथ हमारे योगी आदित्यनाथ जेल में मिलने जाते थे, लेकिन पीड़िता के घर से कभी मिलने नहीं गए, बल्कि पीड़िता के पूरे परिवार को खत्म कर डाला। और ये सरकार कहती है हम बेटियों के साथ हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये सरकार तो सिर्फ पूंजीपति पैसे, जो पूंजीपति राज है, जो कारपोरेट जीवी हैं उनके साथ है, हम गरीब जनता के साथ नहीं है। हम तो क्या कहना चाहेंगे चाची? गैस सिलेंडर मिला, योगी जी कह रहे मोदी जी की देले तो बान गैस, लेकिन जो भरा तब नहीं, इतना महंगा तो कैले अपन गरीब कहाँ से खाए के? चट्टे लड़कन जुटावा खियावा कि गैस फ्री सिलेंडर ना मिलल का? काम मिलिए मगर 900 का ये रोजगार कुछ नहीं बा, नरेगा का काम भी बंद बा। मोदी सरकार ने सिलेंडर तो फ्री में वितरण किया, लेकिन जिसको फ्री में वितरण किया है उसको जब उन्होंने पहली बार भरना शुरू किया तब से उन्होंने सब्सिडी देना बंद कर दिया। अगर कोई 900 रुपये में आपको गैस मिल रहा है, अगर एक साल सब्सिडी नहीं दी जाती है, 400 रुपये की गैस 900 में मिल रही है तो 500 रुपये सब्सिडी काटी जा रही है। एक साल अगर उन्होंने सब्सिडी काट लिया है, इसका मतलब 6,000 उन्होंने वसूल कर लिया। काहे का फ्री का गैस? फ्री नहीं, फ्री राशन सरकार तो कह रही है फ्री राशन दे रहे हैं, शौचालय बनवाने, आवास दे रहे हैं। तो ये बताइए, एक ही लोग को 5 किलो मिलता है, एक महीने में एक आदमी 5 किलो कैसे चला लेगा? कैसे खाएगा 5 किलो जो दे रहे हैं? सरकार तो ढिंढोरा पीट रही है कि उत्तर प्रदेश आनंद आ रहा लोगों को। सरकार आके देखे, यहाँ आके देखे, बनारस आकर देखे। किलो कर दे तेल 200 रुपये किलो, 180 है ना। लड़कन का पढ़ाई लिखाई सब बंद है, काम धंधा सब बंद है। सरकार तो कर रही है आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है उत्तर प्रदेश में। उनकी तो हुआ आकर देखे बनारस में कितने लोगों को आनंद आ रहा है, कितने लोग दुखी हैं, वो आकर गाँव घर में। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आप है, आपको आनंद नहीं आएगा तो किसको आएगा? हमको नहीं आता। हम घूमते हैं गाँव तो हम देखते हैं कितना आनंद लोगों को है। हमसे शिकायत करती हैं, हमसे कहती हैं तो हम जानेंगे ना। तो सबसे वोट से जीते हैं मोदी जी, पता है आपके क्षेत्र से? इतना वोट कौन दे रहा है फिर? मोदी इसलिए जीत रहे हैं कि वो जो
वोट देने का सिस्टम है उसको बदल दे, वो कभी नहीं जीत पाएंगे। वो जो उसमें है उसमें कोई भी चालबाजी करते हैं इसलिए वो जीतते हैं, हम वोट नहीं देते। हम ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं? हाँ हाँ उठा रहे हैं, वो उसमें गड़बड़ी करते हैं इसलिए वो जीत जाते हैं। अच्छा, क्या कह रही है चाची आप? अरे कहा था कि मशीन द्वारा वोट पर आते हैं। अब यहाँ जानते हो मोदी जट देते हैं, सबको 5-5 किलो राशन देते हैं। और यहाँ का सिलेंडर बढ़ गया है तो पैसा नहीं है, कमाई नहीं है तो कहाँ से भराएंगे? कहाँ के रहने वाली हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद के। फ्री राशन मिल रहा है? फ्री राशन एक लड़के पर 5 किलो मिल रहा है तो 5 किलो कैसे खर्चा चलेगा? अब सब्जी है, नमक, तेल, सारा चीज है, सब कुछ है तो कैसे चलेगा ऐसे? हम लोग चाहते हैं मोदी हार जाए बस। मोदी फिर कौन आए? अब चाहे जौन आए, हम लोग को व्यवस्था मिले सरकार से जो भी रहे। कौन आएगा तो व्यवस्था मिले देगा आप लोगों को? अच्छा सब कुछ रहे, लड़का बच्चे पढ़े लिखे सब कुछ करे। सरकार से नहीं मतलब। हाँ सरकार से क्या मतलब? सरकार चाहे जो हो। हाँ सरकार की व्यवस्था मिले, व्यवस्था कानून वापस हो जाए और क्या। तो कह रहे योगी राज में आनंद आ रहा है, तो रोजगार बहुत दे रहे हैं हम। मोदी कोनो काम नहीं, मोदी कोनो काम, मोदी झूठा है, मोदी झूठा। अच्छा, एकदम से झूठा, एकदम से झूठा। दूसरी बार लोग जिता दिए हैं, कह रहे हैं आप झूठा है वो। जब वो सही करे तो ठीक, वो वैसे करे तो वो झूठा। जिसके पास परिवार नहीं है, पहले दोनों सरकार तो बेपरिवार के, जिसके पास परिवार नहीं तो वो क्या समझेगा परिवार का? आप लोग देश चलाने के लिए परिवार त्याग दिया, आप लोग कह रहे थे नहीं त्याग दिया। उनको परिवार आता तो समझ में आता कि परिवार की परवरिश कैसे की परिवार से जाती मुंह है। माया नहीं रहेगा इसलिए त्याग दिया है सब। इसीलिए तो त्याग दिए हैं कि उनको कोई कह न सके कि उसके पास परिवार है। क्या कह रही थी? मैं शिक्षा के लिए जो आपने कहा, शिक्षा में तो बच्चे 5 साल के बच्चे कह रहे हैं दीदी मेरा स्कूल कब खुलेगा? मोदी सरकार ने तो स्कूल को इस तरह बंद कर। डिजिटल इंडिया में पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन। डिजिटल इंडिया में ये बताइए, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो 10,000 का फोन कहाँ से रखेगा? 10,000 का, जिसके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। अगर मोदी सरकार को बच्चों को पढ़ाना ही होता, योगी सरकार को बच्चों को पढ़ाना ही होता तो जैसे अन्य देशों में डिस्टेंस में रख के मास्क और सैनिटाइजर वितरण करके बच्चों को पढ़ाया जाता था, इस तरह भारत सरकार में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? वो चाहती है सरकार कि भारत सरकार के बच्चे अनपढ़ रह जाएं, गंवार रह जाएं और उनके साथ हम अत्याचार करें और वो पढ़ ना सके कि हमारे साथ क्या अत्याचार है, वो बोल ना सके। फ्री शिक्षा की बात करते हैं, फ्री शिक्षा। फ्री शिक्षा कहाँ पे है? ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पेमेंट करो तो फिर पढ़ाई होगी, फ्री शिक्षा कुछ नहीं रहेगी।